बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे दूध पत्ती की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी चाय में और दूध पत्ती में क्या फ़र्क है। तो दूध पत्ती बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। यहाँ पर एक पैन लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम दूध डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 कप दूध है और मैंने ये ताज़ा और फ्रेश दूध लिया है। और माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए दूध को बॉयल आ चुका है। जब दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए तो दूध 2 कप रह जाए, 3 कप मैंने दूध लिया है और दूध 2 कप रह जाए, फिर हमने इसमें पत्ती डालनी है। तो अगर आपके पास पतला दूध है तो आप उसे ज़्यादा गाढ़ा कर लें, थोड़ा-सा पकाकर इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा करना है। अगर आपके पास गाढ़ा दूध है तो आप उसे थोड़ा पकाएँ, मतलब कि अगर आपके पास 3 कप दूध है तो वो पककर 2 कप रह जाएँ। तो इस दूध पत्ती में और चाय में यही फ़र्क होता है। दूध पत्ती का दूध जब हम पकाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और दूध का टेस्ट जो है बदल जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद मेरे पास छोटी इलायची थी, इसको मैंने खोल कर इसमें डाल दिया है ताकि अच्छी खुशबू आए चाय में और मज़ेदार लगे दूध पत्ती की चाय। तो चाय में क्या फ़र्क होता है, चाय का टेस्ट जो है वो उसमें पत्ती का टेस्ट आता है और दूध पत्ती में फ़र्क ये है कि दूध पत्ती में दूध का टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए दूध हमारा जो है 2 कप रह चुका है और माशाल्लाह से इस स्टेज पर हम इसमें पत्ती डाल देंगे। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट लगातार इसको पकाया है और फिर मैंने इसमें पत्ती डाली है। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच इसमें पत्ती डालेंगे। तो आधा चम्मच काफ़ी होगा और माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा और माशाल्लाह से गोल्डन इसका कलर आएगा। और दूध पत्ती में यही फ़र्क होता है और चाय में ये फ़र्क होता है कि चाय का कलर ब्लैक होता है और दूध पत्ती का कलर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें हमने इसे मज़ीद 2 से 4 मिनट से दोबारा पका लिया है। जब पत्ती का कलर अच्छे से निकल आए और चाय अच्छे से पक जाए तो फिर आपने इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ की जगह पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच। तो 1.5 चम्मच माशाल्लाह से काफ़ी होगा। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो माशाल्लाह से इस तरीके से आपने डोंगे के साथ जब इसको फेंटना है तो माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा ये चाय बनेगी और माशाल्लाह से दूध पत्ती की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूध पत्ती में और चाय में क्या फ़र्क होता है। चाय में पत्ती का टेस्ट आता है और दूध पत्ती में दूध का ही टेस्ट मिलता है। तो माशाल्लाह से जब आप दूध को पकाते हैं तो उसका टेस्ट में इज़ाफ़ा हो जाता है और उसका टेस्ट जो है बदल जाता है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट पका लिया है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।